Hello dear student, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन, यानी कि ये लास्ट टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका ये लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है, समझा है, लेकिन आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे इसको। क्या होता है एक्सक्रीशन, है ना, इसके बारे में आप समझेंगे। देखें, ये एक टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन के बारे में पहले तो समझेंगे आखिर होता क्या है एक्सक्रीशन, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक्सक्रीशन जो होता है कि बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं आपके, जो एक तरह से यूजफुल नहीं है, उन सभी को बॉडी से निकालना ही एक्सक्रीशन है ना। यानी कि वे सारी चीजें जो बॉडी में हमारी अनवांटेड है, उसको बॉडी से रिमूव करना ही क्या होता है, एक तरह से एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है एक्सक्रीशन। और दूसरी बात ये भी समझते हैं हम लोग कि आखिर हमारी बॉडी से जब वेस्ट मटेरियल निकालना होगा तो उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होगी। तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वही हमारी बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करता है। ठीक है, तो चलो देखेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी से क्या करता है कि खराब पदार्थों को निकालने का काम करता है। तो चलो मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा इमेज बनाता हूं। मैं चाय भी पीते रहूं, तुम लोगों का पढ़ाते भी रहूं। एक छोटा सा फिगर देखो, ये मैं यहां बनाऊं। क्या होता है, ये देखो, ये तुम लोग भी आसानी से बना सकते हो। मैं ऐसा फिगर बनाता हूं कि तुम लोग चाहो तो आसानी से बना सकते हो। देखो, ये जो है ये इस तरह का एक इमेज है, जो तुम कोशिश करो तो आसानी से बना सकते हो। दूसरी बात देखो, ये क्या होता है कि ये इस तरह का एक फिगर होता है। मैं तुम्हारे सामने दिखाऊं, ये काफी आसान सा फिगर। मैं थोड़ा सा और जगह ले लूं, नीचे की तरफ थोड़ा सा जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये अब देखो, ये इस तरह से, ये अब देखो इसमें क्या है, ये एक बीन सीड शेप स्ट्रक्चर होता है। एक नहीं होता है, एक पेयर होता है, ए पेयर आप। दूसरी बात देखो, यहां से एक ट्यूब आता है ऊपर से, देखो कितना आसानी से मैं बना रहा हूं। और ये ट्यूब एक इधर चला जाता है और एक इधर चला जाता है। ठीक है ना, देखो कितना आसानी से मैं बना रहा हूं। तुम लोग भी कोशिश करोगे तो आसानी से बना सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का वेल लेबल डायग्राम बनाइए। ये देखिए, ये हो गया तुम्हारा। और केवल यहां एक ही ट्यूब तो होती नहीं है,
एक और भी ट्यूब होती है यहां पे। देखो भाई, ये इस तरह से रहा और उसके बाद से ये देखो, ये फिर से इसमें जाता है, ये इस तरह से। ये तुम्हारा क्या हुआ, एक तरह से ये, मैं नीचे ले जाऊं इसको इसी तरह से, ये देखो अब क्या हुआ, यहां से ये जो दिख रहा है ना, यहां से एक ट्यूब निकलता है और ये ट्यूब यहां आता है। देखो मैं कितना आसानी से बना रहा हूं, तुम देखोगे कि मैं 1 मिनट में ही इतना अच्छा सा फिगर बना देता हूं और तुम्हारे सामने, ठीक है ना। तो ये देखो, ये और उसके बाद से ये इस तरह से रहा, और उसके बाद से एक और इसमें ये पार्ट होता है, देखो ये पार्ट है ना। तो अब क्या देख रहे हो, अब क्या देख रहे हो, ये तुम्हारा इस तरह से मैंने फिगर को बना दिया। ये तुम्हारा एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है तुम्हारा, है ना। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये देखो, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैंने एक अच्छा सा फिगर तुम्हारे बनाने लायक बना दिया है। तुम इस फिगर को एग्जाम में ड्रा कर सकते हो। देखो क्या क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम लोग काफी समझदार हो, ये जानते हो, है ना। तुम लोग आसानी से बना लोगे। देखो ये जो है एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर है, जिसमें मेन रूप से क्या होता है, तुम्हारा किडनी, ये किडनी होता है मेन रूप से। साथ ही साथ ये जो होता है, किडनी से लगे हुए 2 ट्यूब होते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हो तुम लोग, जिसको बोलते हो यूरेटर। इसका नाम है यूरेटर। और लास्ट में आ जाता है तुम्हारा यूरिन ब्लैडर। ये यूरिन ब्लैडर ये रहा, और एक यहां पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं ये यूरेथ्रा। तो कुल मिला के तुमने क्या देखा, ये दीज आर 5 ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। मैं फिगर का नाम लिखता हूं, ध्यान से देखोगे, फिगर का नाम लिखता हूं, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ किसका भाई, ये ह्यूमन का है ना, ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो तुम देख सकते हो कि मैंने कितना आसानी से एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बनाया है तुम्हारे सामने, है ना, जो काफी आसान है, तुम इजीली बना सकते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और मेन मिला के क्या चीजें पाई जाती हैं, ये चीज ही पाई जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। देखो ये जो होता है ए पेयर ऑफ किडनी, यानी कि एक जोड़ा किडनी होता है, यानी कि इसकी संख्या भी मैं लिख दूं तो 2 होती है। किडनी तुम्हारी भी 2 है, मेरी भी 2 है, और सबकी 2 है, ठीक है। ठीक है, हाँ एक चीज और देखो, यदि किसी की खराब हो जाती एक,
तो एक से भी काम चल जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, वैसे ही काम चलता रहेगा तुम्हारा। आगे चलो, ये जो है तुम्हारा ये यूरेटर, ये जो यूरेटर है इसकी भी संख्या 2 है। आप देख सकते हैं कि किडनी से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है इसको यूरेटर बोलते हैं, जिसकी संख्या 2 है, एक पेयर होती है। और तुम खुद ही बताओ कि ये जो है इसके बाद जो ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर, इसकी संख्या जो है 1 है, यूरेथ्रा की जो संख्या है 1 है। तो टोटल आपने क्या देखा कि ये ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ठीक है। और तुम्हें क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं यही तो हमारी बॉडी के ब्लड को छानते हैं। बॉडी में जो ब्लड है उनको छानने का काम करेंगे और छानने के बाद से यूरिन को अलग कर देंगे। यूरिन मतलब मूत्र है ना, यानी कि जो मूत्र है, यूरिन है, वो हमारी बॉडी का खराब पदार्थ है, उसको रिमूव आउट किया जाता है बॉडी से, है ना। अच्छा, इसको करने के लिए क्या किया जाता है कि हमारी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन छननी है, उसका नाम किडनी है। और किडनी क्या करती है, पूरी बॉडी के ब्लड को इकट्ठा करती है अपने पास, इकट्ठा करके उसको छानने का काम करती है। और उसमें क्या होता है, कोई भी यदि हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे नाइट्रोजनस पदार्थ है, नाइट्रोजन बहुत नुकसानदेह होता है हमारी बॉडी में, तो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव आउट करने का काम करता है, ठीक है। और कौन करता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये किडनी नहीं होता तो हमारी बॉडी से यूरिन निकलता ही नहीं, और यूरिन नहीं निकलता तो कितना बुरा हाल होता, ठीक है ना, समझ लो। सारी गंदगी हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती। इसलिए किडनी का मेन काम है एक्सक्रीशन या रिमूव आउट द वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, है ना, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है। यदि आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब किडनी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, एक किडनी का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है। देखो, ये किडनी है, ब्लड आता है इससे, ब्लड आता है इस नली से, और उसके बाद से क्या होता है, अच्छा नाम भी मैं लिख दूं, ठीक है ना, छोड़ो। ये ब्लड आता है इससे और इसमें छन जाता है, छनने के बाद इससे भी आता है ब्लड और छन जाता है। ये छनेगा और छन करके जो ब्लड होता है पुनः बॉडी में चला जाता है। लेकिन जो यूरिन होता है, ये पेशाब जिसको कहते हो, जो इसको यूरिन बोलते हो, मूत्र बोलते हो, वो क्या होता है, इससे होते हुए छन करके क्या होता है, एक तरह से आता है तुम्हारी यूरिन ब्लैडर में, और यूरिन ब्लैडर में आ जाता है और बाद में इसमें इकट्ठा होता रहता है, और बाद में समय समय पर हम लोग इसको निकाल भी देते हैं। तो इससे क्या रहा तुम्हारा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम रहा। चलो हम और आगे चलते हैं तुमको लेकर के, ठीक है ना, और आगे चलेंगे और देखेंगे क्या होता है। हम लोग अब एक किडनी का मैं इधर से मिटाता हूं, ये मिटा देता हूं मैं, बाकी का तुम समझ गए हो, तो मैं इधर वाला मिटाता हूं। देखो एक बात देखो, जैसे तुम लोगों ने देखा था लंग्स, क्या देखा था, लंग्स मतलब फेफड़ा जी, ये लंग्स तुमने देखा था, ये लंग्स देखा था। तो लंग्स में क्या था, समझो लंग्स में क्या था, है ना, लंग्स में बहुत सारे छोटी छोटी यूनिट थे जिनको हम लोग एल्वियोलाई कहते थे, है ना। ये लंग्स देखा है तुम लोगों ने ना, मैं बना ही देता हूं 1 मिनट में, 1 मिनट तो मुझे लगता है बनाने में। तो ये मैं तुम्हें एक बात दिखाऊं, ये लंग्स है। अब तुम कहोगे कि ये कैसा लंग्स है भाई, तो ऐसे अभी बनेगा तब ना दिखेगा लंग्स, ये इस तरह से लंग्स है। ये देखो मैंने 30 सेकेंड में ही बना दिया, 1 मिनट मैंने बोला लेकिन 30 सेकेंड में ही बना दिया। ये लंग्स है, और लंग्स में तुम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, ये देखो ये इस तरह से था ना। तो यहां पे छोटे छोटे एल्वियोलाई थे, यानी कि लंग्स की यूनिट जो थी, लंग्स की यूनिट
यूनिट जो थी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई यानी कि लंग्स की जो यूनिट है एल्वियोलाई होती है जिस प्रकार से, यानी कि लंग्स एल्वियोलाई से बना होता है ना। तो अब क्या होगा, उसी तरह से किडनी भी जो होगी वो किससे बनी होगी, नेफ्रॉन से बनी होगी। अब मैं आपको नेफ्रॉन दिखाऊंगा, है ना। आपने देखा है पहले से कि ये जो लंग्स है जिसको फेफड़ा कहते हो, ये इसकी यूनिट जो होती है एल्वियोलाई, यानी कि एल्वियोलाई से मिलकर बना है। उसी तरह से अब किडनी को भी चीरफाड़ करेंगे और देखेंगे किससे बना है। हालांकि अब लंग्स को मैं हटाता हूं, लंग्स की हमारे पास जरूरत नहीं है ना, मतलब शरीर में है, बोर्ड पे नहीं है। अब देखो ये क्या होता है, एक किडनी का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तुम्हारे सामने। ये देखो तो किडनी जैसा दिख रहा है, एक किडनी का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तुम्हारे सामने। ये देखो तो ये एक किडनी है ये, और इसमें से ये तुम्हारा ये देखो ये किडनी है, ये किडनी है, इसका नाम मैं लिख देता हूं किडनी, यहां पे लिखता हूं, ये किडनी मैंने लिख दिया है। देखो और किडनी में क्या होता है ये तो तुम्हें पता है, ये यूरेटर, ये यूरेटर है ना, ये यूरेटर है। और इसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट लगे होते हैं, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट लगे होते हैं। छोटे छोटे यूनिट कौन कौन से होते हैं ये देखना है तुम्हें ध्यान से, है ना। ये कौन कौन से यूनिट है ये देखो पहले ध्यान से। तो मैं बताऊं, इसमें बहुत सारे पतले पतले ट्यूब होते हैं, उन ट्यूब को क्या कहते हैं ये समझना है, ये सुनना है, देखना है। अब देखो ये क्या होता है, इसमें एक ट्यूब होता है, ये पहले नंबर तो एक कैप्सूल होता है, ये दिखा तुम्हें, ये कैप्सूल होता है। सॉरी मैं थोड़ा सा अच्छा बनाऊं, ये देखो तो ये, हाँ अब बन गया है ये तुम्हारा कैप्सूल। ये देखो अब क्या होता है इसमें कि ये जो कैप्सूल है इस तरह से करके ये बहुत सारे, है ना, ये इधर आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। देखो तो ये इस तरह की यूनिट लगी रहती है, ठीक बना। अब देखो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो यूनिट होती है इसी तरह की छोटी छोटी लाखों, है ना, लाखों क्या होता है एक तरह से पतली पतली ट्यूब होती है ना। अब देखो लाखों ट्यूब का ये जो पतली पतली ट्यूब है यही तो छानने का काम करती है। किडनी के अंदर किडनी नहीं छानती है, किडनी के अंदर ये यूनिट पाए जाते हैं, पतले पतले ट्यूब पाए जाते हैं, जिनका नाम देखो, अब नाम इंपॉर्टेंट है, नाम नेफ्रॉन। ये देखो नाम जो है इनका जो नाम है वो नेफ्रॉन है। यू विल नॉट बी कंफ्यूज इन न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स मत समझ लेना तुम लोग, ये न्यूरॉन्स मत समझ लेना कि ये न्यूरॉन्स है, ना भाई ना, ये नेफ्रॉन है ना, ये किडनी की यूनिट है, ठीक है। न्यूरॉन्स जो होता है वो ब्रेन का यूनिट होता है, तुम्हारी नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें केवल और केवल नेफ्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आया ना मेरी बात। तो इस तरह से ये क्या रहा तुम्हारा नेफ्रॉन रहा, ये रहा। चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब एक नेफ्रॉन को लेंगे हम, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे हम। कितना आसान करके तुम्हें बता रहे हैं, सोच लो। एक किडनी को मैंने यहां बना दिया, उसमें ये नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में दो भाग होता है मेन रूप से। ये एक भाग होता है, मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी पड़ जा रही है, ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं, मैं नीचे लिखता हूं, ये हटा देता हूं मैं। ये देखो ये जो एक भाग होता है ना, बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, यानी
बाउमेंस कैप्सूल। ये देखो, इसको बोलते हैं, जो कटोरे नुमा दिख रहा है संरचना, इसको बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये जो फुला हुआ भाग दिख रहा है तुम्हें, उसको बाउमेंस में बनाऊंगा, अभी घबराना नहीं है, बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। और जो बाकी का ये पूंछ नुमा भाग दिख रहा है, इसको कौन नहीं जानता है, इसको ट्यूब कहेंगे, इसको ट्यूब कहेंगे, है ना, बिना पढ़ने वाला भी बता देगा। तो मेन रूप से तुम्हारे जो नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन के मेन रूप से दो पार्ट हो गए। कौन कौन सा पार्ट हो गया तुम्हारा? एक तो बाउमेन कैप्सूल और एक तो ट्यूब हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, और घबराओ मत, अभी और देखो, हम लोग एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को बनाएंगे। मैं यहां बनाऊंगा, अब इसको छोड़ देता हूं, आगे चलता हूं। चलो, तो अब बात करेंगे हम लोग नेफ्रॉन की, है ना, कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो देखो, मैंने बताया कि नेफ्रॉन जो है एक यूनिट है, ठीक है ना। किसकी यूनिट है? तो तुम्हें पता है कि किडनी की यूनिट है। जिस प्रकार से लंग्स में एल्वियोलाई है, उसी तरह से किडनी में नेफ्रॉन है। अब देखो, नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का मैं चित्र बनाता हूं, एक नेफ्रॉन का मैं डायग्राम बनाता हूं, और उसी से तुम समझोगे कि कैसे यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझोगे, है ना। ये देखो, ये जो है एक नेफ्रॉन, मैं बड़ा सा नेफ्रॉन बनाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये नेफ्रॉन है, और तुम देख सकते हो ये नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन में दो चीजें खास तौर से होती है। क्या क्या होती है? देखो तो क्या होता है। ये नेफ्रॉन है, तुम आसानी से इसको बना सकते हो नेफ्रॉन में, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पूछा जाता है तुमसे एग्जाम में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तुमसे, तो इसलिए इसको बनाने का तरीका सीख लो, ठीक है ना। अब देखो, ये नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन में देखो क्या है कि दो पार्ट हैं। ये क्या है? एक बड़ा सा भाग है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाउमेन्स, पोस्टापियस है, बाउमेन्स कैप्सूल। ये बाउमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, पहली बात। और बाकी का रिमेनिंग जो है, ये क्या होता है? एक तरह से इसको देखा जाए तो ये जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, बाकी का ये पूरा एक जब तरह से बाउमेन्स को छोड़ दिया जाए तो ट्यूब्यूल होता है, ये ट्यूब्यूल्स होता है। या मैं थोड़ा सा नीचे लिखूं, ये देखो ट्यूब्यूल्स होता है। तो क्या देखा तुमने कि नेफ्रॉन में ये बाउमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल्स होता है। इस नेफ्रॉन में देखो, ये एक ब्लड वेसल्स आती है, आती तो है, आ गई, लेकिन ये जाती भी है, ये। और ये देखो, ये ब्लड वेसल्स आ भी गई, और ये भी ऐसे ऐसे करते हुए ये भी बाहर जाने का प्रयास करती है। अब देखो, तुम देख सकते हो, क्या देख रहे हो? ये जो ब्लड वेसल्स है, ये, ठीक है ना। इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड आएगा, ये डर्टी ब्लड आएगा, ठीक है ना।
यानी कि डर्टी ब्लड एंट्री करेगा इसमें, और डर्टी ब्लड से एंट्री करने के बाद ये ब्लड जो होता है यहां आता है ऐसे, और ये ऐसे पास हो जाता है, ये ऐसे पास हो जाता है ब्लड, ठीक है। यानी कि ब्लड आया, इसमें से पास हो गया इस तरह से। लेकिन देखो होता क्या है कि यहां से कुछ चीजें छन जाती हैं, है ना, कुछ चीजें फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं। यानी कि इसमें से ब्लड और प्रोटीन को छोड़ के क्या चीज भाई, देखो तो ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन को छोड़ दिया जाए, ये प्रोटीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें फिल्टर हो जाती है। जो बड़ी चीजें हैं यानी कि ब्लड है, प्रोटीन है, वो इसी में रह जाती है, लेकिन बाकी चीजें इसके थ्रू इसमें चली आती है ना, इसमें आ जाती, इस ट्यूब में आ जाती है, इस ट्यूब्यूल्स में आ जाती है। ये देखो, ये ट्यूब्यूल्स में आ जाती है। अब देखिए इस ट्यूब्यूल्स में आ गई है, तो अब एक नाम लिखता हूं मैं। ये देखो तो क्या होता है, यहां पे ये जो ट्यूब्यूल्स है इसमें फिल्ट्रेट आ गया, ये फिल्ट्रेट है, और इस फिल्ट्रेट में मैं देखूं, दिख रहा है साफ साफ ना, हाँ बहुत ही क्लियर दिख रहा है। तो देखो क्या होता है इस फिल्ट्रेट में, ये जो फिल्ट्रेट तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस फिल्ट्रेट में क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेट यहां पे जो फिल्टर होके आया है, इसमें होता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है। उसके बाद होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड होता है। उसके बाद होता है तुम्हारा क्या चीज, साल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा H2O, ये इतनी सारी चीजें होती है, यानी कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, ठीक है ना। उसके बाद यूरिया, ये इतनी चीजें होती है, ये और भी चीजें हो सकती है, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट्रा लिख दिया। तो देखो इस फिल्ट्रेट में क्या आ गया, ग्लूकोज भी आ जाता है छन करके। तुम्हारा एमिनो एसिड जो हमारे लिए फायदेमंद है, ये भी आ गया छन करके, और साल्ट जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ये भी आ गया, ठीक है। और उसके बाद H2O भी आ जाता है, और यूरिया, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, आने लगती है यूरिन में, है ना। अब देखो ये यूरिन के माध्यम से ये सारी जो यूजफुल चीजें हैं, ये देख रहे हो ना, ये सारी जो यूजफुल चीजें हैं ये यूरिन के माध्यम से निकलना चाहती है, निकलने का प्रयास करती है ना, लेकिन ये असफल प्रयास करती है। क्यों भाई, क्यों असफल प्रयास करती है, मैं बताऊं तुम्हें। देखो ना, ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये इस तरह से रहता है, इसके पास में ही तो गुजरता है, इससे पास ही से गुजरता है इससे। देखो अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स, ये क्या होता है, इसके पास से गुजरता है, ये यहां से गुजर रहा है, आप देख सकते हैं। और देखो अब ये ब्लड वेसल्स बॉडी को चला जाता है, मैं लिख देता हूं बॉडी को अगेन, ठीक है। क्या होता है, जो ब्लड इसमें से आया, इसमें से छना, जो छना बाकी का इसमें से पुनः जाता है। लेकिन देखो ये जो खराब पदार्थ नहीं है, यानी कि जो यूजफुल मटेरियल है, ये तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसे जाएंगे तो बाद में यहाँ पे तो यूरिन होता है, यूरिन होता है यहाँ पे, यूरिन जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं, वो तो बाहर निकलता है। लेकिन साथ साथ देखिए ना, ग्लूकोज, साल्ट, ये जो हमारे लिए उपयोगी चीजें वो भी निकलने का प्रयास कर रही है, ठीक है। लेकिन इसका प्रयास हम लोग सफल नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे भाई, देखो होता क्या है, यहां पे ये जो ब्लड वेसल्स है, मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये जो है इसका नाम ब्लड, ठीक है ना,
ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज मैंने लिख दिया है। और ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, इसमें ब्लड होता है, बहता है, तो ये इस बहते हुए ग्लूकोज को, है ना, एमिनो एसिड को, साल्ट को, H2O को, है ना, ये यूरिया को, है ना, सबको एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है। इन सबको एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है, ये ब्लड में आ जाती है पुनः। यूरिया के लिए मैंने तीर नहीं दिखाया है, यूरिया निकलेगा भाई, यूरिया हमारी बॉडी के लिए खराब पदार्थ है, इसको तो निकालना है अपनी बॉडी से, ठीक है। तो ये रहा इस तरह से। तुमने क्या देखा कि जो इसमें फिल्ट्रेट के रूप में आया है छन करके, ये क्या होता है, पुनः रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, है ना, ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता तो तुम्हारे बॉडी में तो ग्लूकोज की कमी हो जाती, तुम्हारे बॉडी में तो साल्ट की कमी हो जाती, वाटर की कमी हो जाती, सारा जितना पानी पीते बॉडी से निकल जाता है यूरिन के रूप में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, अब फिल्ट्रेशन हो गया तुम्हारा, ये सारी जो यूजफुल चीजें थी तुम्हारे ब्लड में आ गई। और बचा है तो क्या बचा है, तुम्हारा यूरिन बचा है। यूरिन में क्या होता है, H2O होता है प्लस यूरिया होता है, ये यूरिन है। तो पानी और यूरिया तुम्हारी बॉडी से निकल जाता है ना, और जाके वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है तुम्हें पता है, ये कहाँ कलेक्ट हो जाता है, एक तरह से यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। और यूरिन ब्लैडर में जब कलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, एक तरह से तुम्हें समझ है, यूरिन ब्लैडर में जैसे ही कलेक्ट हो जाएगा वो समय समय पे बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन ब्लैडर से, ठीक है। तो इस तरह से क्या रहा, ये आपका फिगर रहा, है ना। फिगर किस चीज का रहा, नेफ्रॉन। मैं लिख देता हूं, ये यहां देखो मैं लिख देता हूं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर पता ना दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं देख लूं एक बार, हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिगर नीचे ही लिखता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं इसका नाम, तुम लोग नीचे लिखना एग्जाम में, फिगर ऐसे लिख करके लिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये, है ना। या तुमसे पूछे जाए यदि कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो यही बना के लिख दोगे, है ना। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन भी कहे तो यही बना के लिख दोगे, ठीक है। तो देखो ये पूरा मैंने डायग्राम्स के साथ ही तुम्हें समझा दिया, केवल मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं और पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा दिया है तुम्हें, है ना। तुम कोशिश करोगे तो इतने में ही पूरा समझ के पूरा लिख दोगे, कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। आगे हम लोग फिर से अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, बाय बाय।